जय हिंद एवरीवन। कैसे सभी लोग? आई होप बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होगे। और आज हम लोग आ गए हैं अपने पार्ट नंबर एट नहीं 9, पार्ट नंबर 9 पे। और वो भी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के। शायद ये आखिरी पार्ट होगा या फिर सेकंड लास्ट पार्ट होने वाला है हम लोगों का। पार्ट नंबर 9 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का, जिसमें हम लोग अपने क्वेश्चन कर रहे होंगे कुछ ईपी जीपी से रिलेटेड। और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट सभी का मिक्सचर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उस टाइप क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे। इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम आपको ज़्यादा टाइम दे सोचने की, क्योंकि अब हम लोग ऑलमोस्ट एंड की तरफ आ गए मेटाइसेशन डिटरमिनेंट में। तो अब हम आपको टाइम देने की कोशिश करेंगे कि हाँ, आप टाइम लो और क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ओके, तो इसमें मिनट देते हैं आपको। क्वेश्चन को करने के लिए हम टाइम देते हैं आपको, आप करना शुरू कर सकते हैं। तब तक के लिए हम जो भी नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बता दें कि भाई अपना ये हम लोगों का पार्ट 9 है मेटाइजेशन डिटरमिनेंट का। तो पार्ट 1 से लेकर 8 तक आप अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पर अभी आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर एनडीए मैथ एनडीए मैथ पीवाईक्यूएस सीरीज जो है उसको भी फॉलो कर सकते हो। सिमिलरली हम लोगों ने ट्रिगो कर चुके हैं। हम लोग अपने एपी एंड जीपी सीक्वेंस एंड सीरीज जिसे बोलते हैं उसे कर रहे हैं। और हम लोग अभी आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे चैप्टर्स, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होंगे वो कर रहे होंगे। जैसे कि कैलकुलस हम सोच रहे हैं कि एक पूरे वीक में लगातार जितने भी ज्यादा से ज्यादा लेक्चर प्रोवाइड करा सकें उसके कैलकुलस के कराकर एक वीक में पूरा, एक किसी भी एक वीक में हम उठा लेंगे। कोई वीक एक इंपॉर्टेंट वीक ले लेंगे। नेक्स्ट वीक तो नहीं हो पाएगा क्योंकि दे आर सम फंक्शंस एंड आई एम ऑलरेडी ऑक्युपाइड समवेयर। तो उसके नेक्स्ट वीक में हम कोशिश करेंगे कि हम कैलकुलस आपको प्रोवाइड करा दें। सिमिलरली एक वीक में हम स्टैट्स प्लस प्रोबेबिलिटी ये दोनों को करा देंगे एंड वी आर गुड टू गो। और फिर धीरे धीरे हम लोग सेट्स और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छोटे छोटे जो हैं उनको भी करते रहेंगे। ओके, चलिए। हाँ, सेट्स हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आईटीओ हो गया, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जिसे बोलते हैं या फिर ऑपरेशंस बोलते हैं, उनको हम लोग कर लेंगे। तो छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं इनको भी हम लोग एक दो लेक्चर्स में करते हैं, फिर प्रैक्टिस मिक्स प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। ओके, तो ये रही मैथ की भाई। सिमिलरली हम लोग साइंस, देखो साइंस भी कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग अपने इंग्लिश को भी कर रहे हैं। तो जियोग्राफी का लेक्चर भी हमने एक प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसके ऊपर नीचे आप कमेंट कर सकते हो जाकर और बता सकते हो कि हमें लेक्चर सेकंड लाना चाहिए या फिर नहीं उसका लाना चाहिए। साइंस का ऑलमोस्ट हम लोगों ने फिजिक्स का पूरा कर लिया है सिलेबस कंप्लीट एनसीईआरटी से। सिर्फ हम लोगों का एक ही चैप्टर रह गया है, वो है हम लोगों का काइनेमेटिक्स बोलो या फिर मोशन बोलो, जो भी उसे बोलो, उसको हम लोग करेंगे। मोस्टली पार्ट जो हम लोगों का रह गया है, जो इम्पोर्टेंट होता है, वो रह गया है बायो का, रिप्रोडक्शन एंड डिसीजेज। और केमिस्ट्री में चीजें रह गई हैं थोड़ी, तो केमिस्ट्री को डोंट वरी, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट द लेक्चर एंड कंप्लीट द सिलेबस टिल योर एग्जाम। पूरा कंप्लीट किसी का सिलेबस नहीं होता, बट हाँ आई कैन गारंटी कि जितना हमने करा दिया आप उसमें कहीं नहीं अटकोगे। ओके, बस आप करना करना सीखो, क्योंकि हमने उस वही चीजें पढ़ के भी हमने भी तो एग्जाम फोड़ा है ना। 4 आउट ऑफ 4 टाइम्स हमने अगर फोड़ा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। हमने लिमिटेड रिसोर्सेज रखे थे, इसीलिए हमने कम पढ़ा था पर अच्छा पढ़ा था। सिमिलरली हम भी कोशिश करते हैं कि आपको भी वही प्रोवाइड करा सकें। ओके, बहुत देर हो गई बातें, आप शुरू करते हैं अपने लेक्चर को, जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन को आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। चलो भाई, हमारे तरीके से अब करते हैं। जय श्री राम। शुरू करते हैं फिर। चलो, क्वेश्चन में ये कहा है इफ ए बी सी आर इन जीपी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब उसने कहा कि ए बी एंड सी जीपी में है। हमने कहा ठीक भैया, आपने बता दिया जीपी में है, हमने मान लिया जीपी में है। कहोगे ऐसे मान लिया, हमने कहा हाँ ऐसे मान लिया हमने भाई। अगर जीपी में है तो हम इसको क्या मान सकते हो, कोई 3 नंबर मान लो। मानो भाई, हमने माना इसको 1, इसको माना 2, इसको माना 4। क्यों? 1 2 जा 2, 2 जा 4। जीपी यही तो होती, जीपी होता मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में चलता है जीपी, है। या फिर एक नंबर से मल्टीप्लाई करो, सिमिलरली उसी नंबर से क्या करो, डिवाइड करो, जिसे हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं, है ना। याद आया कुछ? नहीं याद आया? अरे भाई, जीपी की एक इक्वेशन होती थी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये कैसे आती थी? हम इसको ऐसे करते थे, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। ऐसे ही आती है। मतलब अगर 3 नंबर है ए बी सी, तो जो इनका रेशियो आएगा वही इनका रेशियो आएगा। तो जो रेशियो आएगा ए अपॉन बी का, वही रेशियो आएगा बी अपॉन सी का। या फिर आपके तो जो रेशियो आएगा बी अपॉन ए का, वही रेशियो आएगा सी अपॉन बी का।
तो अलग बात है, नहीं ना, दोनों बात एक। तो इसे हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो। और ये जैसे हम लोगों की एपी में होती थी 2b इक्वल टू ए प्लस सी, और इसमें होती बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस सी, ए इंटू सी, बस। ओके। चलो भाई, अब थोड़ी सी इस वाले क्वेश्चन की जगह ले लें क्या? ले लेते हैं क्वेश्चन की। हम इसको बाकी को हटाते हैं, बाकी चीजों को। इस सबको हटाते हैं। ओके, एक सेकंड ना, हम तो हमने इसको ले लिया है। अब पुट कर देते वैल्यू। हमने ए को लिया 1, बी को लिया 2, और ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बी को लिया 2, सी को लिया 4, और बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। अब इस वाली रो को हम रखते हैं, ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 3, बी प्लस सी हो जाएगा 6, और जीरो का जीरो। ठीक है। अब इस वाली कॉलम से जरा 2 को कॉमन ले लो, तो 1 2 3, 1 2 3, 3 6 0। क्या ये दोनों रो, सॉरी ये दोनों कॉलम में क्या सेम नहीं हो गए? सेम हो गए, तो आंसर कितना हो जाएगा? जीरो, बस खत्म। अब आप इसको एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड करके सॉल्व करोगे, फिर भी आंसर जीरो ही आएगा, आप करके देख लें। ओके। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व इट बाय एक्सपेंडिंग मेथड। ओके। ओके। डन। कैसा लगा मेथड? भाई जो उसने कहा था हमने वो कर दिया। ऐसे वहां पर भी अटेम्प्ट करना होता। ठीक है, स्मार्ट बनना होता। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन? ओके, देखो सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन में से एक है ये, 2023 के सेकंड, नहीं फर्स्ट वाले एग्जाम में पूछा था। तो आओ भाई करते हैं इसको भी। क्वेश्चन कहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स? हमने आपको पास्ट में बता रखा रूट्स का मतलब क्या होता था। तो रूट्स का मतलब हम लोगों के डिटर्मिनेंट में आप सिर्फ इतना याद रख सकते हो कि जो वैल्यू एक्स की, या फिर एक्स वाई सी, या फिर इनमें से एक्स की वैल्यू रखने पर सेटिस्फाई कर जाए। एक्स की वैल्यू हमने मान लो रखी वाई, और इसकी वैल्यू जीरो आ गई उसकी रख, तो वो एक रूट हो जाएगा किसका? इस इक्वेशन का, इस डिटर्मिनेंट का, या फिर इसकी एक इक्वेशन बनेगी, उसका एक क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। अच्छा, क्या हम इससे कोई एक इक्वेशन बना सकते हैं? क्योंकि उसने कहा रूट्स ऑफ द इक्वेशन बताना है, तो हम क्या इससे एक इक्वेशन बना सकते हैं डिटरमिनेंट से? हमने कहा बनाते हैं भाई, चलो सॉल्व करते हैं। ध्यान दो जरा, पास्ट वाले लेक्चर में या फिर उसके भी पास्ट में हमने एक बात कही थी कि अगर आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है तो कोशिश ये करो कि आपको जीरो जहां ज्यादा दिख जाए वहां सॉल्व कर लो। तो हमने देखा पहले कॉलम में एक जीरो, दो जीरो, अब हमें बस तीसरे वाले को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे इधर पे, तो हम क्या लिख देंगे? एक्स प्लस बी, क्योंकि ये थर्ड थर्ड हम लोगों की रो है, थर्ड थर्ड रो है, तो इसमें हमें माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब ये वाले एलिमेंट को लिया है जब हमने, तो ये रो, ये कॉलम हट गया, तो हमारा क्या बचा? एक्स माइनस सी बचा, और मल्टीप्लाई में एक्स माइनस ए बचा। ठीक है। अब माइनस लगाकर इसका मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो जीरो है, तो जीरो हो जाएगा सब कुछ, तो मल्टीप्लाई लगाकर हम कुछ करेंगे नहीं। ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर देंगे। अब उसने इक्वल में जीरो दे रखा, अब यहाँ यहाँ ध्यान से देखो, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, तीनों मल्टीप्लाई में है। तो बताओ, तीनों मल्टीप्लाई में करने के बाद जीरो आ रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5 का मल्टीप्लाई 1/5 से करो, या फिर 4 से करो, या फिर 3 से करो, या फिर -5 से करो, तो आंसर जीरो आ जाएगा? नहीं, किसी भी नंबर अगर मल्टीप्लाई होकर जीरो आ रहा है, अगर पूरी इक्वेशन जीरो हो रही है, तो कहीं ना कहीं कोई एक नंबर जीरो होगा। अब हमें पता नहीं कौन सा नंबर जीरो है, तो हमने क्या कहा? एक्स इक्वल टू, सॉरी, हम पहले वाले ब्रैकेट को जीरो रखते हैं, है ना? हमने कहा हो सकता है एक्स प्लस बी हमारा जीरो, एक्स प्लस बी हमारा जीरो, या फिर एक्स माइनस सी हमारा जीरो, या फिर एक्स माइनस ए जीरो। मतलब कि अगर हम एक्स इक्वल टू माइनस बी रख दें इस पूरी इक्वेशन में, एक्स इक्वल टू माइनस बी रख दें, तो ये जीरो हो जाएगा, तो पूरी इक्वेशन हमारी जीरो हो जाएगी। देखो हमने क्या कहा था कि हमारी एक्स की वैल्यू कौन सी रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब जीरो आ रहा, वही हमारा रूट हो गया। तो एक्स का एक रूट बी निकल आया। ठीक है। बट अगर एक्स की जगह हम सी रख दें, देखो ये सी उधर गया, तो एक्स इक्वल टू सी हो गया, तो एक्स की जगह अगर सी भी रख दो, तो सी माइनस सी जीरो, तो इसका कुछ भी वैल्यू आए, इस वाली ब्रैकेट की कुछ भी वैल्यू है, पूरा आंसर जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी आंसर जीरो आएगा। ठीक है। अगर हम इसको एक्स इक्वल टू ए रख दें, तो भी हमारा आंसर जीरो आएगा। तो हमारे तीन रूट निकले, एक निकला एक्स इक्वल टू माइनस बी, एक निकला एक्स इक्वल टू सी, और एक निकला एक्स इक्वल टू ए। समझ गए इतनी चीज?
आप पढ़ते हैं आगे। अब उस आगे क्या पीछे जाना पड़ेगा, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट, तो 3 रूट है उनका सम कर दो भाई। एक है माइनस ए बी, और इनका दूसरा सम रूट है हमारा सी, और तीसरा है ए। इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, ए माइनस बी प्लस सी। बस हो गया। अब देखो लो भाई कौन सा ऑप्शन ये सही, ए माइनस बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी सही है। गॉट इट, समझ गए? आई होप समझ गए। कुछ कठिन था क्वेश्चन? नहीं। और इसमें पूरे हम लोगों को 2.5 मार्क्स मिलते हैं। और ये याद रखना, एनडीए 2023 का फर्स्ट वाला एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स, या फिर पेपर पेपर में अभी तक जितने भी एनडीए पेपर हुए हैं, 2016 का सेकंड वाला टफेस्ट माना जाता है ना। बट उसके बाद अगर है कोई कठिन तो हाँ, ये वन ऑफ दो हार्ड पेपर में से हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत कठिन आया था पेपर, कहा जाता है ऐसा। तो उस टाइम दिमाग लगाना चाहिए था। तो कभी एक सेशन करेंगे ऐसा कि जब कोई कठिन पेपर आ जाए आपके पेपर में, तब क्या करना चाहिए, जो हम करते थे या फिर करते भी हैं। चलो भाई अगला, ये वाला अटेम्प्ट करो। इफ यू वी डब्ल्यू ऑल पॉजिटिव आर द पी पी pth qth and rth term of an AP, then what is then the determinant of the matrices या फिर मैट्रिक्स? ओके, इसका डिटरमिनेंट बताना। चलो भाई करो। हुआ जी, हुआ। चलो हम करते हैं सिंपल, जैसा हम लोगों ने इसमें भी किया था वही काम इसमें भी करेंगे। ठीक है, okay, चलो करते हैं। उसने क्या कहा, यू वी एंड डब्ल्यू ऑल पॉजिटिव, ये हमारी टर्म। और कौन कौन टर्म है, पी एथ क्यू एथ एंड आर एथ टर्म, जीपी का। ठीक है, चलो भाई मानते हैं। हमने क्या कहा, 2 4 8, ये हमारे टर्म्स हैं। और ये 2 जो है वो फर्स्ट टर्म है, 4 जो है सेकंड टर्म है, 8 क्या है, थर्ड टर्म। ठीक है, हो गया। रखते हैं भाई, मतलब ये हमारी वैल्यू हो गई v की, ये हो गई नहीं, ये हो गई u की, ये हो गई v की, ये हो गई जब, ये है p, ये q, ये r। ठीक, और कुछ नहीं। चलो भाई रखते हैं वैल्यू और यहाँ सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट बनाया, एल एन, ये देखो, ये जो वन है ये अलग रो है। ओके, ये पी वन नहीं है, ये पी अलग है, रो अलग। ये मतलब ये एक अलग कॉलम वन वन वन, पी क्यू आर एक सेकंड कॉलम है, लॉग ऑफ यू, लॉग ऑफ वी, और लॉग ऑफ जो हमारा डब्ल्यू है वो फर्स्ट कॉलम। तो हम इसको लिखते हैं लॉग ऑफ वी, नहीं यहाँ पर पहले यू है, लॉग ऑफ वी, लॉग ऑफ डब्ल्यू, पी क्यू आर वन वन वन। ओके, आगे अब वैल्यू रख देते हैं भाई हम लोग। लॉग ऑफ यू कितना है, 2 है, लॉग ऑफ वी कितना, 4 है, लॉग ऑफ 8। ठीक, 1 2 3, 1 2 3। ध्यान देखो, हम थोड़ा सा एक चीज कर रहे हैं, हम इसको देखो, हम यहाँ पर इस एक चीज कर रहे हैं। तो ये कर रहे हैं, इस 4 को क्या हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं? और जब हमें एक चीज पता है कि लॉग में m की पावर n है, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो ये 2 आगे आ जाएगा। तो इस 2 को यहाँ से हटाते हैं, दे ध्यान देना थोड़ा सा। 4 को 2 को हटा के हम आगे लिख देते हैं इसको। ठीक है, बस हमने इतना चेंज किया है। ठीक, समझ में आ गया? ओके, ध्यान से देखो, इस पूरे में 2 2 टाइम्स ऑफ लॉग 2 है, 2 टाइम्स ऑफ 2 है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 1 है, और 1 है। हमें क्या ऊपर दिखा, हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं इस वाली रो में 2 का मल्टीप्लाई करके और इससे माइनस करते हैं सेकेंड वाले से, तो क्या हमें 2 जीरो मिल जाएंगे, बस सॉल्व हो जाएगा। चाहो तो डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो लेंथ ही पड़ेगा, बस हम जीरो बनाकर सॉल्व करना चाह रहे हैं, है ना। तो हमने क्या किया, 2 टाइम्स ऑफ R1 माइनस R2, और ये किस चीज में हमने लगाई है, R1 रो में लगाई। ठीक है, रो 1 में लगाया हमने ये आइडेंटिटी। इसको हम यहाँ पर कहाँ पर लिख देते हैं, जगह नहीं बचेगी, ज्यादा बड़ा कर देते हैं, इधर लिख देते हैं छोटू में, यहाँ सॉल्व हो जाएगा, दिक्कत नहीं। तो जब हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इससे माइनस करेंगे, तो 2 log 2 से 2 log 2 जाएगा, जीरो आएगा। 2
इसमें मल्टीपल होकर 2 हो जाएगा, 2 से 2 जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें 2 आएगा, 2 बन जा, 2 बन जा 2, और 1 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, बाकी का वैसे लिख दे, 2 log 2 2 1। यहाँ log 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3। ठीक। अब हम इस वाले रो से एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करके हम लिखते हैं ऊपर, तो नहीं इधर लिख देते हैं। क्या आ जाएगा 1, इसे इसे आता है, इसे आता है, तो 3 2 जा 6 log 2 माइनस 2 log 8। अब जरा देखो, ये पावर आगे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे 8 की पावर 2 हो जाएगा। तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 8 64 हो गया। तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, log 64, और इधर पे 8 8 जा 64, तो log 64। ये कट गया, आंसर 0 है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हम लोगों का ऑप्शन ए। समझ गए। देखो, हमने बताने में टाइम लगा है, आप जब करोगे ना तो टाइम नहीं लगेगा, बहुत सिंपल सा है। या फिर आप यहाँ पर कुछ ना करते, इस जगह पर डायरेक्ट स्पेंड भी कर दे तो भी आराम से हो जाता। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आप बताओ भाई। ये फिक्स पैटर्न है, ये फिक्स पैटर्न है, शायद हमने कराया था एक बार, शायद। चलो भाई, करो करो, इसमें क्या करोगे। हो गया भाई, किया। चलो देखो, इसको करने के तरीके हो सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे सॉल्यूशन वही होगा। तरीके क्या हो सकते हैं, हम पहला तो तरीका ये लगा सकते हैं, मैक्सिमम 0 बनाओ और उसको सॉल्व करो। या फिर सेकंड तरीका ये है कि जो राइट हैंड साइड में दे रखा है, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, इसको बनाने की कोशिश वैसी करो, फिर जो हमारा यहाँ पर कॉफिशिएंट आ जाएगा वो के की वैल्यू हो जाएगी। ऐसा कह सकते हो। चलो करते हैं, समझाते हैं और करते हैं। हमने क्या किया, इसका थोड़ा सा हमने ये किया, हमने पहले की कॉमन ले लिया। ओके, तो की को हर एक में मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि की की वैल्यू निकालनी, तो की को अलग कर लो, जो भी बाद में आएगा उसको सब मल्टीप्लाई करके हम देख लेंगे। तो यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 1। ठीक है, यहाँ बी प्लस सी आया, यहाँ सी प्लस ए आया, और यहाँ ए प्लस, और यहाँ पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आया, यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। ओके, इतना हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे करते हैं। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा यहाँ 0 बनाने के लिए हम इस दोनों रो को आपस में माइनस कर सकते हैं। हमने कहा R1 में हम क्या करते हैं, R2 में से R1 को माइनस करते हैं, ना कि R1 में से R2 को। देखो हम क्या क्यों कर रहे हैं ये, हमने अगर इसमें से इसको माइनस किया तो B प्लस सी में से C माइनस ए माइनस होगा, तो C कट जाएगा, B माइनस ए आएगा, पर हमें B माइनस ए नहीं, A माइनस बी चाहिए। हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया। हमने क्या किया, हमने लाइन चली गई, हमने सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया। और सिमिलरली हमने R2 में क्या किया है, R3 में से R2 को माइनस कर दें। बस देखना, जैसे इसमें से माइनस करोगे तो C माइनस बी आ जाएगा। C माइनस बी नहीं है, आना चाहिए क्या, नहीं आना चाहिए, तो इसमें उल्टा कर देंगे। चलो ठीक, क्योंकि हमें बी माइनस सी लाना है, बी माइनस सी लाना है ना, तो इससे इसे माइनस को तो आ तो जाएगा भाई, बी माइनस ठीक आ जाएगा। हाँ ठीक है। चलो अब इसको बस लिख देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं। तो 1 में से 1 गया 0। ठीक है, ये यहाँ पर गया तो ए माइनस बी बचा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये तो कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा। यहाँ पर बचा, ये हटा दो पूरा, ये हटा दो पूरा, ये बचा। और इसी को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो हम उसको पूरा क्यों भी लिखे, स्टेप कटिंग करते हैं, ए माइनस बी लिखते हैं और ए प्लस बी लिखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना, बी माइनस सी। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर बी माइनस सी बी प्लस सी आ जाएगा, सिमिलरली पहले वाले रो की तरह। ओके, और यहाँ की वैल्यू वही रहेंगी, ए प्लस बी, और यहाँ पर ए स्क्वायर
प्लस 20, बस खत्म। ठीक है, चलो भाई, अब पहली वाली रो से हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं किसको, ए माइनस बी को, सेकेंड वाली रो से कॉमन लेते बी माइनस सी को, ए माइनस बी को कॉमन ले लिया और इसमें से बी माइनस सी को कॉमन ले लिया और बाहर एक के तो कॉमन था ही था सब में। ठीक है, के आ गया कॉमन में, तो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पर बचा जीरो, यहाँ पर बचा जीरो, यहाँ पर बचा वन, यहाँ पर बचा वन, यहाँ पर वन, यहाँ पर ए प्लस बी, यहाँ पर बी प्लस सी और यहाँ पर ए प्लस बी और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करते हैं और एक्सपेंड करके थोड़ा इधर लिखते हैं, जगह कम बच जाती है, अगली बार से जूम करके लिखेंगे। ओके, ठीक है, तो हमारे पास आगे ये चीज है, याद रखना। ओके, हमारे पास आगे इतनी चीज लिखी हुई है। ठीक है, हमने एक्सपेंड किया जब इससे, तो इस वाले एलिमेंट से करते थे, इस वाली कॉलम से, तो जीरो जीरो कट गया, इस बार वन बचा सिर्फ, तो वन बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो बी से बी गया तो सी माइनस ए भी आ गया, तो हमारे पास तीनों चीजें मल्टीप्लाई में आ गई, सी ए, सी माइनस ए बी से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, मतलब इस डिटर्मिनेंट की बाकी में जो डिटर्मिनेंट बाद में ये बचा है, ये वाला जो डिटर्मिनेंट बचा है, ये ये वाला, इतना इतना जो ये डिटर्मिनेंट बचा है, इतना ये इस पूरे की वैल्यू क्या है, सी माइनस ए है ना, हम ये कह सकते हैं। तो सी माइनस ए इसकी वैल्यू है, तो बाहर हमारे पास क्या था, के इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, सब कुछ आ गया हमारे पास। तो सामने वाले से कंपैरिजन करेंगे तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यहाँ पर एक, तो हमारे के की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, वन ही सेटिस्फाई करेगी, क्यों, क्योंकि वन तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस वन नहीं, जीरो नहीं और टू तो एक जीरो तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि जीरो करोगे मल्टीप्लाई तो सभी जीरो तो काटे। समझ गए, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। इफ ए बी सी आर नेचुरल नंबर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसमें क्या कर सकते समझो, एक चीज समझो, ए की कोई वैल्यू रखो, बी की कोई वैल्यू रखो, हाँ, और सी की कुछ वैल्यू रखो, रैंडम रखो जिससे कि ऑप्शन मैच ना करें, नहीं करेंगे मैच वैसे हमारे द्वारा, नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे, बस इसमें से रख के और सॉल्व कर लो, तो ये हम आपको होमवर्क दे देते हैं। ओके, आप कर सकते हो खुद ही, हमें इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ऑप्शन कौन सा इसका सही। ओके, देखना क्वेश्चन नंबर या फिर टाइम स्टैम्प के साथ या फिर स्लाइड नंबर 186। आगे चलते हैं, अगला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसकी, तो भाई हमने क्या किया, हम इसमें भी वही करेंगे, ए की वैल्यू कुछ रखेंगे, बी की वैल्यू कुछ रखेंगे और सी की वैल्यू कुछ रखेंगे। ये क्वेश्चन शायद हम लोग कर चुके हैं ऐसा कुछ, स्क्वायर वाला शायद कुछ कर चुके हैं ऐसा कुछ, है ना। तो ए की वैल्यू हमने रख दी टू, वो टाइप कर लेंगे, ठीक है, बी की वैल्यू हमने रख दी वन और सी की वैल्यू हमने रख दी फाइव। ठीक है, तो हम इतनी रैंडम वैल्यू इसलिए रखें क्योंकि ऑप्शन ना मैच कर जाए। ठीक है, चलो हमने रैंडम रख दी। ठीक है, अब चलो भाई रखते हैं, पढ़ते हैं, तो कर लेते कोई पिछली बार की जगह कम ना पड़ जाए। जी, ए है माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस फोर, ए इंटू बी टू, ए इंटू सी फाइव, ए इंटू बी टू, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू सी फाइव बन जाए, ए इंटू सी फाइव, ओके, इतना हो। ठीक है, अब थोड़ा सा हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले पहले वाले से टू कॉमन ले लेते हैं, पहले वाले से टू कॉमन ले लेते हैं, इससे या फिर टू कॉमन ले लो या फिर इससे कॉमन ले एक, ये कुछ आपको दिमाग में आ रहा क्या, ये कुछ इसकी सिमेट्रिक नहीं बन रही है क्या, ये तो मतलब सेम ही बना, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं लेते हैं, ओपन कर दो, कॉमन ओपन ना, इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा, 25 माइनस 25, माइनस टू माइनस 50 माइनस 50, ओके, प्लस 10, 5 डॉट 10 प्लस 10, ओके, गलती तो नहीं की कुछ हमने, कोई बात नहीं, ये 25 25 जीरो हो गया माइनस,
ये माइनस माइनस प्लस 100 100 टू जा 200 प्लस 10 10 10 10 20 20 और 10 200 400 एट द एंड ऑफ द डे हमारा आंसर। देखो भाई किस ऑप्शन से 400 आ रहा है। तो 5 टू 10 4 जा 40 नहीं, 2 टू जा 4 4 5 जा 20 4 जा 80 नहीं, 5 5 जा 25 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 4। आंसर इसी से आ रहा है, ये ऑप्शन कट गया। सही हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी सही हो गया। भाई बताओ, कठिन था? कठिन था? अप्रोच कैसी लगी? अच्छी लगी? चलो भाई, चलते हैं आगे, चलें। चल कर। अब ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क के लिए। ओके, कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। और ये वन ऑफ द लेटेस्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 2021। कुछ लोगों ने यार, एक मिनट, हाँ, एक एक इशू एड्रेस करना हमें। तो ये कुछ लोग कह रहे थे कि ओनली लास्ट 5 इयर्स के करा, लास्ट ईयर्स के करा, जैसे कि 5 इयर्स, है ना, जिसमें पैटर्न चेंज हुआ लोगों पे, मतलब आप ही लोगों ने कहा था। तो देखो ना यार, मोस्टली हर 2-3 क्वेश्चन के बाद एक लेटेस्ट क्वेश्चन आ जाता है। 2021 का क्वेश्चन आ गया। अभी ये देखो 2018 का क्वेश्चन है, ये तो लेटेस्ट मानोगे। 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो कोई ना कोई लेटेस्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास हर 2-3 क्वेश्चन के बाद आ ही जाता है। अगर नहीं आता तो ये समझ लो कि कहीं ना कहीं उस पैटर्न के ऊपर या फिर क्वेश्चन आए नहीं है, या फिर आए हैं तो वो इतने सिंपल आए हैं कि हम लोगों ने उनको इग्नोर मारा है ना। जैसे ये क्वेश्चन था, आप बताओ ये क्वेश्चन में, और जो अभी जस्ट हम लोगों ने किया था, हम्म, जी वाला, जी वाला, इसमें क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं। यहाँ पर कुछ और वैल्यू होती है, यहाँ पर कुछ और, पर तरीका तो वही है ना। तो इस चीजों को थोड़ा सा दिमाग में रखो। ओके, चलो भाई, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट? की की करो भाई, आप पहले ट्राई करो। 2013 में क्वेश्चन दिया शायद, ऐसा भी एक और कुछ नहीं। ये ठीक है, ये भी है। ओके, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है भाई, करो करो भाई, करो। कैसा है क्वेश्चन, थोड़ा सा हमें भी बताना। कर लिया? करें? चलो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एम एन पी, पी एम एन, एन पी एम। देखो, उसने कुछ वैल्यूज में आंसर नहीं दिया है, तो हम लोगों को भी कुछ ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं अगर हम। तो एम हमने लिखा, एम स्क्वायर माइनस एन पी करते हैं, ठीक है, माइनस एन पी एम माइनस एन स्क्वायर प्लस पी, पी स्क्वायर माइनस एम और एन। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके थोड़ा इसको सही बनाते हैं। एम क्यूब हो गया माइनस एम एन पी हो गया, माइनस एम एन, एम एन पी लिखना है, एम एन पी हो गया, माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस एन क्यूब हो गया, प्लस पी क्यूब हो गया, प्लस माइनस एम एन पी हो गया। इतना हो गया। ओके, ओके, तो हमने क्या लिखा इसको, एम प्लस एन स्क्वायर क्यूब प्लस पी क्यूब माइनस 3 पी एम एन पी। इतना आया हमारे पास। देखो, इसका फॉर्मूला होता है ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस एम प्लस एम प्लस पी, और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस एम एन माइनस एन पी माइनस एम पी। ओके, इतना हम लोगों ने यहाँ से कर लिया। अब हम लोगों को बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हम लोगों का इसमें सही बैठता है। ओके, चलो भाई, करते हैं। देखो भाई, उसने पहला कहा इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि अगर इसके साथ एम एन प्लस एम
था तो हम परफेक्ट क्यूब की तरफ जाते, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो। परफेक्ट स्क्वायर, भाई परफेक्ट स्क्वायर भी ये चीज नहीं है ना, ये वाली चीज है। ये वाली, इस वाली चीज को फोकस करो बस अब, ठीक है, इस वाली चीज को, इसको, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। ओके, परफेक्ट स्क्वायर कहाँ से हो गया भाई, इसमें कहीं से नहीं परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, लीनियर फैक्टर जीरो तो है नहीं, जीरो तो है नहीं, क्योंकि एक इसकी वैल्यू आएगी ना एम एन पी की, तो उसने जीरो दी नहीं रखी, ठीक है। लीनियर फैक्टर होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है, ये एम प्लस एन प्लस पी, ये अगर 2 3 4 है तो एक नंबर आएगा इस नंबर के साथ एक लीनियर का मतलब होता है, लीनियर का मतलब जिसकी पावर 1, ऐसे याद कर सकते हो उसे। ओके, तो सभी इनमें देखो ओवरऑल जो आंसर आएगा उसका एक लीनियर फैक्टर बनेगा, ठीक है। तो इसका एक लीनियर फैक्टर क्या है, एम प्लस एन प्लस पी, इसका एक लीनियर फैक्टर है, ऐसे, ठीक है। समझ गए, समझ गए नहीं। अब क्या हम इसको और कुछ तरीके से कर सकते हैं, तो हमें देखो एक चीज अभी देखो, अगर आप इन इस रो को पूरा ऐड कर दो, इस पूरी रो को ऐड कर दो, पूरी रो, कॉलम, और इस पूरी कॉलम को ऐड कर दो, तो एम एन पी सब आ जाएगा, आ जाएगा। उसको बाहर ले लो, फिर भीतर कुछ भी रहे, हमें एक चीज पता चल गई कि बाहर एक एम प्लस एन प्लस पी है, तो एक वो रूट टाइप का हो गया ना कि एम प्लस एन प्लस पी, ये भी एक रूट है, ये इसकी वैल्यू में आएगा हमेशा। तो हम क्या कह सकते थे कि भीतर कुछ भी रहे, भीतर कुछ भी बन जाए, बट एक एम प्लस एन प्लस पी एक लीनियर फैक्टर है इसका, ऐसे भी हम लोग इसको आंसर निकाल सकते हैं। गॉट इट, समझ गए, थोड़ा थ्योरेटिकल था, बट आई होप समझ गए। चलो आगे चलते हैं, अगला भाई। अब ये आप बताओगे, ये पॉजिटिव है निगेटिव है क्या, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, पी एम एन, पी एम एन और पी एम एन। हम इसकी वैल्यू यहाँ पर देख कर ही बता सकते हैं कि इसका आंसर निगेटिव आना चाहिए जहाँ तक, नॉन पॉजिटिव, नॉन निगेटिव, अच्छा अच्छा अच्छा, ऑल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। जहां तक इसका आंसर नॉन पॉजिटिव आना चाहिए, नॉन पॉजिटिव कौन सी, निगेटिव होता। ओके ठीक है, चलो भाई आप ट्राई करो, अच्छा करिए भाई साहब ट्राई, मारिए ट्राई, मारिए ट्राई, हो गया, चलो हम, ओके हम देखो, हमने ये कहा, ये 2014 का सेकंड वाले में क्वेश्चन आया था, हमने ये कहा, इसी के अभी हमने सॉल्व किया था, हमने क्या सॉल्व किया था, ए बी सी, बी सी ए और बी सी ए, ठीक है। एक मिनट, क्या हमने सॉल्व किया था, एम एन पी और पी एम एन, ओके, एम एन पी, एम एन पी, पी एम एन, और हमने सॉल्व किया सी ए पी और बी सी ए, इसको हमने सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला था ए प्लस बी प्लस सी, और भीतर कुछ एक ब्रैकेट में था, ठीक है, वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का फॉर्मूला था। क्या होता, फिर से लिख दें क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ABC, 3 ABC माइनस 3 AB प्लस बी सी प्लस सी ए ना, वो जो भी है उसको, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एबीसी है, बिल्कुल एबीसी है, पर सेकेंड रो जो है वो थर्ड रो में लिखी है, और जो थर्ड रो है वो सेकेंड रो में लिखी है, ये है बात दिक्कत। तो अगर हम इनको एक्सचेंज कर दें, इसको हम यहाँ पर ऊपर ले आए और इसको नीचे ले आए, तो हमें एक बात पता है कि डिटर्मिनेंट में अगर एक बार आप रो को रो से अगर बदलते हो, आर एन से आर एम को बदलते हो, तो डिटर्मिनेंट की ओवरऑल वैल्यू माइनस हो जाती है, एक बार और बदलोगे तो प्लस हो जाएगी। तो हमने सिर्फ एक बार बदलना है, तो हम अगर एक बार बदलेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव कितना आ जाएगा, निगेटिव ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए स्क्वायर, और ये जो भी मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा, तो मतलब अगर हम इसकी वैल्यू मान लें डेल्टा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का डेल्टा, तो आंसर ओवरऑल हमारा क्या आ जाएगा, निगेटिव, ठीक है। बस ये था, समझ गए। या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, ए की वैल्यू 1 रखो, बी की वैल्यू 2 रखो, सी की वैल्यू 3 रख दो, इसका तो बस का सॉल्व करोगे निगेटिव आंसर आ जाएगा। ओके,
आ भाई बताना पी क्यू आर पी आर पी क्यू, तो ये आप बता सकते हो, हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। आप अगर अब इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे कमेंट में ना हमें, तो इट इज चीटिंग। ओके, तो अब हमें बताना आप कमेंट में क्या आंसर आ रहा है। पी क्यू आर को तीन पॉजिटिव रियल नंबर ले लेना, आंसर आ जाए। ओके, इसकी वैल्यू क्या करोगे? एक्स की वैल्यू जीरो हो दो बस। नहीं नहीं, एक्स वैल्यू जीरो ना रखो, आंसर दो सेम हो जाएंगे, नहीं तीन सेम हो जाएंगे। एक्स वैल्यू हम क्या रख देते हैं, टू रख दें क्या? टू टू जो फोर, फोर फोर, ठीक, टू रखने पर आंसर सेम नहीं। चलो रख दो भाई, करो। थ्री, टू, फाइव, नाइन, फोर, सेवन और 12। ओके, ओके, ओके। यहाँ पर कितना है? सिक्स, 10 और 16 की। सॉल्व कर देते हैं भाई, डायरेक्ट ओपन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सोल्व 112 माइनस 120 माइनस फोर, कितना आएगा ये? माइनस फोर, 80 माइनस 90 प्लस सिक्स, कितना आएगा? 7 माइनस 63। ओके, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8, माइनस का 24, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 40, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 18। ये तो कितना आ गया? ये 8 4 12 माइनस का 2 आ गया। बस खत्म, खत्म खत्म खत्म। एक्स वैल्यू 2 रखोगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगी, ऑप्शन गलत है। एक्स के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है इसकी। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, बताओ इसमें एक्स की क्या वैल्यू रखें जो कि आंसर इसका 2 आए या फिर -2 आए, या फिर डस दिस डिपेंड्स ऑन एक्स। या फिर हो सकता था वो कह देता कि यहाँ कौन सा ऑप्शन सही, तो पहले हम दो तीन में ऑप्शन दे देता, एक दो तीन, फिर नीचे दे देता डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्स, तो एक्स हमारा ये सही हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो ना, तो इजी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ ए बी सी आर इन एपी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना? एबीसी अगर एपी में है, एक मिनट देखो, ये क्वेश्चन आपका, ये देखो, 2023 के फर्स्ट वाले में पूछा था, ठीक है? फर्स्ट में नहीं, सेकंड में पूछा, ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। सेकंड में पूछा, गलत टाइपिंग हमसे हो गई है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है। सोचो कैसे? उसने कहा एबीसी जो है हमारे वो एपी में है ना, एपी में है। तो अगर एपी में हमने माना तो सी की वैल्यू पहली बात तो कहीं नहीं दी, तो इनको यहाँ पर सी लिख कर देना चाहिए था। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया। क्वेश्चन ये और ये बिल्कुल सेम है, कोई अलग नहीं है। बट यहाँ पर अगर ए बी, हम मान लें कि ए बी सी अगर एपी में था और सी नोट नहीं दिया, तो एपी को हम एपी मानते, तो वन और टू हम ले सकते एपी में। हमने यहाँ वन रखा, यहाँ टू रखा, तो ये तो रो सेम हो गई, तो आंसर जीरो हो सकता था। तो ये यूपीएससी के ऊपर डिपेंडेंसी थी, उसने क्या किया, है ना? और अभी एक सेकंड का हमें टाइम दो, हम देखते हैं कि but नहीं, नहीं देख पाएंगे अभी तो, चलो छोड़ो, हम उसको बताते हैं फिर इसका क्या होगा। ओके, चलो भाई अब इसका बताना है। अब देखो कितना मतलब आंसर क्या ही होगा, देखो सोचो, हमने जब इसको एक्स माइनस वन रखा, एफ ऑफ -1 रखा, तो एक्स की जगह -1 रखना है। चलो भाई, एफ ऑफ -1 निकालो भाई। वन आया, वन आया, आया, टू आया, ये -1 रखा, तो -1 -1 -2 और -2 से 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1 1, ये 0 हो गया। यहाँ -1 रखा, ये -1 -2, और माइनस का 2 से 6 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का 6 होगा, क्योंकि -1 भी बीच में है। ये हो गया -1 -1, -2, -2, -4, -4, और -12, मतलब 12 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? ये 0 हो गया। ठीक है, ओके, एक मिनट, ये 0 हो जाएगा ना, ये माइनस कौन था, ये 0 हो गया पूरा, तो ये वाली रो पूरी 0 होगी, तो आंसर 0 आया। सिमिलरली जब 0 रखेंगे, तो ये 0, देखो ध्यान दो, ये 0, ये 0 और ये 0 हो जाएगा, तो एफ ऑफ 0 भी हमारा 0 आएगा। और एफ ऑफ 1 निकालो जरा, एफ ऑफ 1 में देखो, -1, ये 0 हो गया,
ये जीरो हो गया और ये वाला भी पूरा जीरो हो गया। तो नीचे वाली रो जीरो होगी तो आंसर फिर से जीरो, तो तीनों का जोड़ोगे तो भी जीरो आएगा, बस सिंपल। कितना सिंपल था क्वेश्चन। और आप लोग कह रहे थे, कोई एक भाई कह रहा था लेटेस्ट क्वेश्चन देखो भाई, लेटेस्ट क्वेश्चन ये रहा लेटेस्ट क्वेश्चन 2021 के फर्स्ट वाले एग्जाम में पूछा था। हो गया। ये तरीका करना चाहिए आपको भी। आगे बढ़े, चलो आ जाओ। अगला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अगर इतना है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या है। ओके, करिए भाई साहब। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आ जाएगा, जो कि देख लो भाई कब पूछा था। अगर आप देख लोगे कब पूछा था तो आपको समझ में आ जाए क्यों लेंदी है। हम करें, कर लिया आपने ट्राई, चलो भाई करते हैं। 2016 के सेकेंड वाले में पूछा था भाई, जो कि अभी तक का सभी लोग मानते हैं कि सबसे कठिन क्वेश्चन पेपर रहा। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, इसने कहा कंपेयर करना पड़ेगा। जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को कंपेयर करके की वैल्यू निकालनी पड़ी थी। इसमें, और हमने फिर ये बनाया अभी तक के को। सिमिलरली हमें इस राइट हैंड साइड पे भी उस पूरे इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर करके कुछ बनाना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए इसको एक्सपेंड करते हैं। हमने एक्सपेंड किया, एक्स प्लस वन किया। ओके, एक्सपेंड करते 5x माइनस वन और x प्लस वन। ओके, माइनस 3x प्लस फोर। ऐसे सवालों में गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, थोड़ा ध्यान से, है ना। माइनस 2x। ओके, 2x हम यहाँ पर लिखते हैं, और इसको इसको गया तो 5x माइनस वन, 5x माइनस वन और 2x प्लस, ओके, माइनस x प्लस वन और 2x माइन 2 माइनस x। ओके, प्लस 3x। ओके, 3x प्लस फोर, 3x प्लस फोर और 2x प्लस थ्री। हमारे साथ आप लोग भी करते चलिए। ओके, जो हम कह रहे थे गलती होने के चांसेस ज्यादा होते, वो गलती हो गई। ये क्या हो गया यहाँ पर, 2x माइनस, जब हमने इस वाली रो को लिया तो हमने 5x माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस, यहाँ पर x आएगा सर। ओके, अभी गलती हो जाती है। ओके, माइनस 2 माइनस एक्स और x प्लस वन, इतना हो गया अभी तक। ओके, हम लोग इसके आगे करते हैं। आगे क्या आएगा, हम्म, ठीक है। हम्म, ठीक, ठीक। ओके, x प्लस वन को ऐसे ही रखते हैं हम। अभी तक भीतर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5x स्क्वायर हुआ प्लस 5x हुआ, माइनस का x माइनस का माइनस 3x स्क्वायर हुआ, माइनस का 4x हो गया। अभी तक ये वाले ब्रैकेट में ये सीन चल रहा, और 2x की हुआ। इस वाले ब्रैकेट में क्या सीन चल रहा, 5 10 x स्क्वायर हो गया, प्लस का 15x हो गया, माइनस का 2x हो गया और माइनस का 3 हो गया, माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का x स्क्वायर हो गया। इस वाले ब्रैकेट में ये सीन रहा, और प्लस का 3x लिखेंगे तो इस वाले ब्रैकेट में क्या सीन रहा है, थ्री 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 टू 6x स्क्वायर, प्लस का थ्री थ्री 9x, प्लस का ओके, और जब इसका मल्टीप्लाई किया हमने 4 से तो 4 टू जा 8x प्लस 12 हो गए, माइनस का 2x माइनस का 2, माइनस के x से प्लस के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x हो गया ये x स्क्वायर प्लस का x। सॉल्व करके थोड़ा सा लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं इसको, इधर साइड लिखने की कोशिश करते हैं, जो कर लेते थे। हमने लिखा इसको x प्लस वन वैसे ही रहने दिया। Okay. और 5x स्क्वायर से हमने 3x को स्क्वायर माइनस किया तो 2x स्क्वायर
माइनस का 1, क्योंकि और कोई है नहीं। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन भाई इससे कर देते हैं। चलो भाई साहब, इस वाली वैल्यू का जरा आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखो भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। ओ सफेद कपड़ा, ओ सफेद कपड़ा। भाई साहब इधर देखिए जरा, देखिए वो सही आ रही है। हाँ जी, बढ़िया आ रही है, बढ़िया आ रही है। हाँ ना? तो अब सी की वैल्यू कंपेयर करो भाई इससे, इसको कंपेयर करो जरा। हाँ हाँ हाँ, इससे। अरे भाई आ जाओ नीचे, शर्माते काहे हो। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो एक्स सी किसके साथ, एक्स वाले के साथ में है। जब सी को कंपेयर करो एक्स वाले के साथ में, तो 35। तो एक्स की वैल्यू, सी की वैल्यू 35 आ गई। ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ो जरा, ए की वैल्यू है 1, बी की है 28, सी की है 35, डी माइनस 1। ये कट गया 8 5 13, 63 हो गया। बस खत्म, ये था क्वेश्चन। आई नो लेंदी था, बट मेरी इतनी कैलकुलेशन गलत कर दी, बट हो जाता, सॉरी फॉर दैट, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब ये क्वेश्चन क्या आप नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना, इजी है। तो अब ये वाला सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये है सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन। अब देखो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने एक बार करके दिखाया तो आपको भी सभी कर, वरना आपको क्या आ रहा, हम तो कर ही रहे हैं, हम कर देंगे, फायदा क्या है आपका। आपको भी तो ट्राई करना चाहिए ना। इट्स योर होमवर्क, और आप अभी रोकोगे वीडियो को और अभी करके देखोगे, अगर नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ड्रॉप करोगे, नेक्स्ट वीडियो में भी इसको करोगे, ओके। अगर नहीं आता तो एक बट वाली कंडीशन। चलो भाई, ये करते हैं, एफ ऑफ जीरो लगाना है इसमें, तो वही कर देते हैं। कौन सी ईयर में पूछा है ये जरा देखें हम भी। अच्छा, वन ऑफ द लेटेस्ट क्वेश्चन है। एफ ऑफ जीरो मतलब जहां जहां एक्स है वहां जीरो रख दो। तो कॉस जीरो, टू साइन जीरो, टेन जीरो, 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 वाह वाह वाह, 1 0 1। तो जब एक टर्म पूरा जीरो हो गया, तो इसका आंसर जीरो नहीं होना चाहिए क्या। हाँ, बताओ, आप ही बताओ, देख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लो जरा, फिर कहते हो कठिन आए हैं, वहां कहाँ कठिन है, 2023 के फर्स्ट वाले एग्जाम में आया, वन ऑफ द लेटेस्ट। आगे बढ़ो। इफ पी क्यू आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, 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 तो इसकी वैल्यू बतानी। तो अब देखो हम क्या करते हैं, पी की वैल्यू 1 लेते हैं, क्यू की वैल्यू जीरो ले लेते हैं, और आर की वैल्यू माइनस। ठीक है, ए की वैल्यू -1 लेते हैं, बी की वैल्यू जीरो लेते हैं, और सी की वैल्यू 1 ले। तो देखो सब कुछ जीरो हो रहा, ठीक है, अब रख देती हूँ। देखो पी की वैल्यू है 1, और ए की वैल्यू है -1, तो -1। क्यू की वैल्यू है जीरो, बी की वैल्यू है जीरो, बी की वैल्यू जीरो, आर और ए 1 आ गया। और बी और सी, सी को हमने लिया है 1, तो 1 आ गया। आर और सी, सी को 1 लिया, आर को -1 लिया, तो -1। बी जीरो, ए क्यू और ए जीरो। ठीक, अब इसको एक्सपेंड कर दो भाई, ये -1 है, ठीक है। इसको हटाया, इसको हटाया, ये जीरो आ गया, तो आंसर ओवरऑल जीरो आ रहा है ना, तो ये जीरो आ गया। अच्छा इससे करो, अच्छा, पी ऑफ -1, ये -1 हो गया, ये जीरो हो गया प्लस का, आर और सी, आर और सी माइनस का 1 आया, ए कितना है -1, बी कितना जीरो, सी कितना 1, ये कर सकता, पर ये तो -2 दे देगा ना। यहाँ से भी जीरो नहीं आ रहा, ये वाले जीरो बन रहे हैं, और बस और कुछ तो जीरो बन नहीं रहा, तो पी और ए कितना है -1, और सी और आर सी -1 -2 आ रहा, तो ये भी नहीं दे रहा था आंसर, और ये तो आएगा नहीं, बस खत्म। समझ गए, कितना सिंपल क्वेश्चन, 2017 के सेकेंड वाले एग्जाम में। चल, अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आप लोग डर जाओगे, डरना थोड़ी ना होता है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं यार, अप्रोच अपनी सही रखो। समझ गए, अब ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है। अरे, दो क्रॉस दो की डिटर्मिनेंट निकालना है, नहीं निकाल पाओगे भाई, ये नहीं निकाल पाओगे डिटर्मिनेंट का। हाँ जी, इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहे, चलो हम ये वाला करके बता देते, इसके पहले वाला आप कर लेना। क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर
थीटा बाई टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस की पावर थीटा बाई टू, है ना। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर, नहीं साइन की पावर फोर थीटा बाई टू। हम इसको थोड़ा ध्यान दो, इधर हम किसको लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू का स्क्वायर माइनस कॉस नहीं साइन स्क्वायर थीटा बाई टू का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, कुछ गलत तो नहीं लिख रहे हैं ना हम। ओके, अब देखो ये क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता था, कॉस टू थीटा। तो हम क्या लिखे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं ये ना देखो, हम ये कह रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इसको ध्यान दो जरा, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ये हमारा कॉस, ये है, ऐसे 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 देखो, कंफ्यूज ना करते हैं। हम इसको करें, इसको ए मान लो अभी, ठीक है चलो वो तरीके से, इसको भी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, चलो लगा दो, ए स्क्वायर लिखो, तो हमने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा बाई, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना सिंपल सा तरीका है, क्या है इसमें, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो हम क्या करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी साइन स्क्वायर, ओके, और ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में टू है तो पूरा है। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो वन होता है, मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी होता है कॉस टू थीटा होता है, तो कॉस टू थीटा लिखो इसको, कॉस टू थीटा कितना है, थीटा अपॉन टू, टू से टू कट गया तो कॉस थीटा बचा, तो आंसर क्या आ जाए, कॉस ऑफ थीटा ओनली, समझ गए, इतना सिंपल था आंसर। समझे कुछ बाबूजी कि ना समझे, समझे कि ना समझे, या फिर आप इसमें ये कर सकते थीटा की वैल्यू टू सिक्सटी रख सकते थे, वहां से आंसर निकाले तो अलग चीज है, ये तरीका है, या फिर आप ठीक है, ऊपर वाला इससे भी आसान, ठीक है, तो 2017 पूछा था यार, कोई कठिन क्वेश्चन तो है नहीं, आई होप कर लिया होगा, चलो आगे। अब बताओ भाई, ये नहीं कर पाओगे, ये आपका होमवर्क है, ऑल्दो हम इसको करा चुके हैं एक बार, हम इसको शॉर्ट वीडियो में करा चुके, होमवर्क है, अब कर लेना, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसकी, तो भाई इसको चलो पढ़ते हैं। हम एक्सपेंड करते कॉस सी से, तो आया साइन बी और टेन ए, कैसे आया देखो भाई, कॉस सी लिया, कॉस सी का इससे जीरो हो गया, ये माइनस लगाते, एक माइनस ये एक माइनस ये, तो ये आ गया माइनस टेन ए आया, ये गया तो cos सी और साइन भी आ गया, cos सी साइन, अगर ये जीरो है, ध्यान दो ये पूरा और ये पूरा तो जीरो हो जाएगा, तो आंसर हमारा जीरो आ जाएगा, कट गए, हाँ, इतना सिंपल क्वेश्चन, आप अभी पूछा गया 2 साल में। चलो अगला क्या है, ये सिंगुलर था एम cos थीटा एन sin थीटा, देखो ध्यान, एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू क्या है, एम का डिटरमिनेंट निकालो तो 1 0 0 तो 1 आएगा, cos थीटा माइनस, इसका निकालोगे तो सवाल हमें लगता है मिसप्रिंट है कुछ यार, ये इसको क्या, इसका सवाल ऐसा है, अब सवाल इसका ऐसा होना चाहिए था कि एम ऑफ cos थीटा, अगर एम में cos थीटा रख दें और एन की जगह sin थीटा रख दें, तो क्या आना चाहिए, ऐसा कुछ सवाल होना चाहिए, हो सकता है कुछ प्रिंट हो, तो ऐसे 16 के सेकंड वाले में पूछा गया, चलो करते हैं, okay। ऐसी क्वेश्चन में बना भी सकता है, तो हमने एम की जगह cos थीटा मतलब 1 की जगह cos थीटा रखा, जीरो जीरो cos थीटा,
माइनस करना है एन साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करना, ठीक है। और साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। मतलब एम के साथ कॉस थीटा मल्टीप्लाई एन के साथ कॉस साइन थीटा मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हर एलिमेंट के साथ होगा, तो करो भाई। कॉस माइनस जीरो कॉस थीटा आ गया, जीरो माइनस साइन तो माइनस का साइन थीटा आ गया, जीरो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा माइनस जीरो कॉस थीटा आ गया। और इसका क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है भाई। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है। खत्म, खत्म हो गया जी, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, सवाल खत्म हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स हैव द वैल्यू जीरो। अब बताना किस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ रही है, तो ये तो आप चेक कर सकते हो ना। ये कर सकते हो आप, है ना, नंबर क्या है। डिटरमिनेंट चेक करना तो बात का है ना आपको, कि अभी भी नहीं आपको कंफ्यूजन है। भाई अगर कंफ्यूजन है ना तो आप बहुत गलत बात है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे डिटरमिनेंट निकालना बताया है आप। ओके, हमने बहुत अच्छे डिटरमिनेंट निकालना आपको बताया हुआ है। चलिए, इसका आंसर आप हमें कमेंट में करोगे। गॉट इट। आगे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, इसको सॉल्व करें डिटरमिनेंट। चलो भाई करो। टू लिया, वन प्लस पी इंटू फाइव इक्वल टू 20, क्योंकि हमने ऐसे सॉल्व किया है इस वाली कॉलम से। तो टू लिया, जीरो जीरो हो गया बस, ठीक है। टू से कट किया 10 टाइम्स, फाइव से कट किया 2 टाइम्स, वन प्लस पी इक्वल टू टू, पी इक्वल टू ऑप्शन कौन, ऑप्शन 2008 में पूछा। ओके, चलें। चलें। हाँ, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, तो फिर इस दोनों ये बातें आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। ओके, प्रूव करनी पड़ेगी। मीन्स कैसे, मतलब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैट्रिसेस में तब प्रूव होता है। इसको बस ए बी छोड़ो, बी हमको प्रूव करना दो, हम क्या कह रहे हैं। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट जो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में होता है वो ये होता है ए बी और प्लस बी है, समझे। क्योंकि इसको हम जब मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में लिखते हैं उसको ऐसे लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ऐसे। तो हमारा जब यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई बी से होगा तो ए बी आएगा, और बी का मल्टीप्लाई जब ए से आएगा तो ये बी ए आएगा। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल तो टू ए बी हो जाएगा, या फिर टू बी हो जाएगा, समझे। तो अब यहाँ से हम एक चीज करके देख लेते हैं, आप करके देखोगे तो ये दोनों सही आएंगे, देखना। करके देखते हैं, हमने कहा ए इंटू बी लिखाते हैं, 2314 और 100, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ओके, पी ए निकालते हैं जरा। 1001, 2314, भाई देखो, जब इसका मल्टीप्लाई किया 1 आया, इसका मल्टीप्लाई किया 3 आया, इसका किया तो 1 आया, और इसका किया तो 4 आ गए। ये दोनों आपस में देखो इक्वल आ गए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं हाँ चाहिए। एक तरीका और था, आप ए प्लस बी करो, 2 1 3 3 और 1 5, फिर उसका होल स्क्वायर करो, मतलब कि उसका मल्टीप्लाई 2 बार करो आपस में, और इनका इनका अलग करो तो प्रूव कर। ये बात है, ठीक, वैसे ये बात सही होती है। ये बात कब सही होती है, जब ये ए बी इक्वल टू बी हो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ गए, तुम्हारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला असर्शन एंड रीजन क्या है, अगला ये, देन ए बी नॉट इक्वल टू 1, 1 नहीं आ सकता कभी, देखो वही करते हैं, ए इंटू बी उसने कहा ना, मेटाइसिस प्रोडक्ट ऑफ टू मेटाइसिस,
निकालते हुए दोनों का मल्टीप्लाई, कॉज अल्फा साइन अल्फा, कॉज अल्फा मल्टीप्लाई कर कॉज अल्फा, कॉज अल्फा साइन अल्फा और साइन अल्फा। देखो भाई, हमने जब ध्यान से देखा तो इसका मल्टीप्लाई में इसके साथ करना पड़ेगा। कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। कॉज अल्फा, कॉज अल्फा, कॉज अल्फा कॉज सिंपल इंटू साइन अल्फा, तो ये वन हो जाएगा। बेस से जब करेंगे तो बेस का वन आएगा, और जब इससे करेंगे तो ये वन आएगा, तो ये वन आ गया। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन नेवर बी इक्वल टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये होती है 1 0 0, बट ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, तो हमारा ये वाला बात, ये बात तो गलत हो जाएगी। मतलब कि उसने जो असर्शन दिया है हम लोगों का, वही हम लोगों का सही उसने असर्शन दिया है कि देन ए बी इज नॉट इक्वल टू वन। ए बी जो है वो वन के इक्वल नहीं है, ये वाला तो सही ये तो गलत है ना, ए बी वन के इक्वल तो आ रहा है ना। बट हाँ, जो उसने रीजन दिया है कि यू कैन नेवर बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं हो सकता है, ये भी सही है। तो रीजन हमारा, रीजन सही है पर असर्शन गलत हो जाएगा यहाँ से। गॉट इट? तो हम लोगों का रीजन ठीक है, तो हम लोगों का, तो ये वाली चीज गलत हो जाएगी और ये वाली चीज सही हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम इज नॉट, एम इज इन्वर्टिबल। अब इन्वर्टिबल वो होती हैं, वो मैट्रिसेस इन्वर्टिबल होती है जिसका मोड ऑफ ए या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल जीरो आए। देखो करो भाई, इसका डिटरमिनेंट 5 10 4 8, तो 8 × 5 = 40, 10 = 40 -40, ये तो जीरो हो गया, तो ये तो यही गलत हो गया। एज फॉल्स, कहाँ एज फॉल्स, ऑप्शन डी सही इसका। एम इज सिंगुलर, बिल्कुल सही, सिंगुलर वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट जीरो होता है। अब ये वाला बताओ भाई, देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने बताई थी आपको, अभी एक दो वीडियो हमने शायद लास्ट वाले में बताया था। ओके, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो बताई थी ना, जिसमें नीचे के 3 एलिमेंट होते हैं, ऊपर वाले जीरो हो जाते हैं, है ना? हम्म, मैट्रिक्स क्या होती थी, मैं बताया था आपको। अगर मान लो 3 × 3 की मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या होता था, ट्रायंगुलर, जो ट्रायंगल की शेप होते थे, उसके नीचे वाले जो होते थे, या सॉरी उसके ऊपर वाले जो होते थे, वो हम लोगों के जीरो एलिमेंट होते थे। चाहे ये दो, ये दो, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर। तो हमने क्या बताया था, लोअर वाले में क्या होता है, कि नीचे वाले एलिमेंट होते हैं और ऊपर उसके जस्ट ऊपर वाले जीरो हो जाते हैं, बस। और क्या, पर, पर इसके भी आगे ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हम लोग। जी, तो ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला। तो अब जब ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है, तो इसमें कितने जीरो आ रहे हैं, 3। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज किसी भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, उसका फॉर्मूला एक होता है एन, एन माइनस एन, और एन प्लस वन अपॉन, ये हम लोगों का उससे निकलता है।
बाइनोमियल से, बट चलो। एन आप याद रख सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोज हमारे कहाँ से कैसे आएंगे, ये आएंगे। अब हमें बताओ एन, एन प्लस वन, 1/2। और हमारे जीरोज किसने कितने उसने दे दिए, 10। अगर जीरोज ने 10 दे दिए हैं और एन एन प्लस 1/2, हमें ये प्रूव करना। तो ऑप्शन देख लो भाई, अगर हम 3 रखते हैं यहाँ पर, तो 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 4/2। तो ये तो 6 आ रहा, नहीं, गलत हो गया। ओके, अगला। ओके, अगला, इसमें क्या हो जाएगा, 4 वाला अगर रखो, देखो जरा, 4 रखते हैं तो 4 × 5/2, तो 5 2 जा 10 हो गया। तो 4 × 4 वाला हमारा सही ऑप्शन बैठ गया। खत्म। ऐसे भी कह सकते हो, समझे ये चीज। ओके, तो ये फॉर्मूला मैटर करता है यहाँ। जी हाँ। ऐसे अभी एक आएगा आगे डायगोनल वाला, जब हम लोग बाइनोमियल कर रहे होंगे ना, उसमें आता है नंबर ऑफ डायगोनल। और 2D में भी वो फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले। ये क्या है, अभी आपको बताना है सिमेट्रिक है एंटी सिमेट्रिक, ये भाई को ये जाने कब का क्वेश्चन करा दिया आपने, आज का नहीं, जाने कब का हमने करा दिया। तो आपको इसको चेक करना है, एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक है, ट्रांसपोज निकालना है। अगर माइनस ए आ जाएगा तो ये आ जाएगा एंटी सिमेट्रिक। अगर ए ट्रांसपोज आ जाएगा आपका ए के इक्वल टू सिमेट्रिक हो जाएगी। और ऐसे सिंगुलर, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो आप हो जाओगे सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, फिर आप चेक करते हो। इसका आंसर कितना आएगा, जहाँ तक मेरे हिसाब से तो बी आना चाहिए। देखो माइनस लगाओगे तो ये सही नहीं हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर तो बी हो जाएगा, ये भी। बट एक चीज ये भी है, बी नहीं होगा फिर तो। क्यों, सोचो जरा एक से सेकेंड। एंटी सिमेट्रिक में एक चीज भी तो होती थी, एंटी सिमेट्रिक में डायगोनल के एलिमेंट भी तो 0 होने चाहिए थे। तो ये डायगोनल के एलिमेंट बस 0 नहीं दे रखे, वरना एंटी सिमेट्रिक हो जाता। अगर ये 0 दे देता तो एंटी सिमेट्रिक, नहीं तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये सिमेट्रिक तो है नहीं, एंटी सिमेट्रिक भी कट गया। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में आप चेक कर सकते हो, सिंगुलर नॉन सिंगुलर। 5 आ गया इधर से, ये 2 इधर से। तो जहाँ तक नॉन सिंगुलर ये आएगा, आप देख लो बाकी तो आप, है ना, कमेंट में हमें बता देना, सी या डी। ये देखो क्या है, कितना सिंपल क्वेश्चन अभी हमने आपको दिखाया था। इसके अभी हमने दिखाया था, कहाँ गया, ये देखो। अगर हम लोगों की सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती, ये, अगर ए में उसका ट्रांसपोज जोड़ो तो सिमेट्रिक आती, ए में उसका ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दो तो इसकी सिमेट्रिक आ जाती, बस। तो ए में अगर उसके ट्रांसपोज को ऐड करो तो सिमेट्रिक आ जाएगी, और ए में उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करो तो एंटी सिमेट्रिक आएगी, बस खत्म, वो तो नहीं। समझ गए। और आखिर में ये हम लोगों का क्वेश्चन, तो इसका भी देखो अभी, एक मिनट, आ गया, ये देखो। जब एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालना होता था, एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालना होता था और उसका डिटर्मिनेंट निकालना होता, तो हम लोग क्या करते हैं, मोड ऑफ ए निकालते हैं और n-1 की पावर 2 कर देते हैं, बस खत्म। मोड ऑफ एन निकालते हैं, मोड ऑफ ए निकालते हैं, उसके n⁻⁻1 का स्क्वायर कर देते हैं, वही करते हैं। चलो, हमने कहा मोड ऑफ ए निकालो, मोड ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 3 -1, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, ये गया 1, तो 2 3 6 7 आ गया। तो 7 की पावर कितना है, 5 है, ये माइनस, यहाँ में देखो ये 1 आया तो माइनस में +1 हो गया, और ये -1 आएगा तो यहाँ -1 हो जाएगा। तो 2 6 -1 5 हो गया, ठीक। तो 5 की पावर n-1, n क्या है, ऑर्डर, -1 का होल स्क्वायर। तो 5 3 -1
टू का स्क्वायर 5, टू टू का स्क्वायर 4, बस कर दो 5 की पावर 4 मतलब 25 की पावर 2 6 और ये क्वेश्चन सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, तो ये थे हम लोगों के मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के क्वेश्चन देखने। ये था मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और बस भाई मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट करती एंड होता रेड कलर उठाते हैं और लिखते क्या है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का कर दिया हम लोगों ने। राहुल जी बताएंगे क्या? खत्म, टाटा बाय बाय गया। ओके, तो अगर अभी तक आप देख रहे हो तो बिलीव मी आप मेहनती, आप ईमानदारी से अपनी मेहनत कर रहे हो और यू विल फाइंड योर रिजल्ट। ओके, डोंट। अभी नेक्स्ट क्या सोच रहे होगे? देखो सीक्वेंस एंड सीरीज हम लोग कर रहे करते रहे। हमने आपको बताया नेक्स्ट एक दो वीक्स में हम आपको कैलकुलस और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको एक एक वीक में पूरा पूरा निपटा दें। डोंट वरी, वीक्स में तब तक के लिए इसकी जगह हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे, है ना, एक दो वीडियो और सेट्स के स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वो आप मेटासेन डिटरमिन किए और इसका रिवीजन करना चालू कर दो। देखो भाई, एक बार में अगर सोचोगे कि एक बार में देख लिया करा दिया गया तो हो जाएगा, नहीं, इसको कम से कम 4 से 5 बार आप देखोगे, कॉपी पेन पे लगाओगे तब आपको खुद आए, ठीक है। तो आप ये चीज याद रख, अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी लग रही कि नहीं पड़ती तो थोड़ी सी भाई सपोर्ट कर सकते हो आप। लाइक तो करोगे करोगे, ये तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। और अगर आप नए हो सब्सक्राइब भी करके जाना और शेयर कर देना भाई साहब, शेयर बहुत जरूरी है। देखो, आपके कमेंट आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई ट्राई टू रिप्लाई एवरीवन, है ना। और फिर भी अगर कुछ सजेशन हुआ करे भेज दिया, अगर पढ़ते हैं तो एक ही साथ में है। चलो, बहुत हो गए आज के लिए, इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्थी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फ्रेंड।